विरोधी शांत होते हैं, इसको जानने का प्रयास भी करेंगे और आपको बताएंगे कि माँ बगलामुखी के पूजा के नियम दरअसल क्या है। तो बात माँ बगलामुखी की करेंगे, उनके पूजा विधान की करेंगे और जानेंगे कि माँ बगलामुखी की कृपा से जीवन में क्या हासिल हो सकता है। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं 30 मार्च का पंचांग। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी, इसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वीडियो बनानी सबसे पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा स्थान पर बहुत सारे गणेश जी की मूर्ति या चित्र रख सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आगे हम आपको अपने कार्यक्रम में देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि माँ बगलामुखी आखिर है कौन। देखिए, माँ दुर्गा की या शक्ति की उपासना के बड़े सारे तरीके हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। एक तो नव दुर्गा है, जिसको हम नवरात्रि में पूजते हैं, और तंत्र में 10 महाविद्या की उपासना होती है। देवी के 10 महाविद्या स्वरूप में से एक स्वरूप माँ बगलामुखी का भी है। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या की देवी माँ बगलामुखी हैं। माँ बगलामुखी को पीतांबरा भी कहते हैं। पीले रंग का वस्त्र पहनती हैं और इनकी आभा पीली होने की वजह से इन्हें पीतांबरा कहा जाता है। और ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इनकी पूजा करके जो भी प्रार्थना की जाए वो प्रार्थना निष्फल नहीं होती। ये स्वयं पीली आभा से युक्त हैं और इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष प्रयोग होता है। माँ बगलामुखी की पूजा पीले रंग की चीजों से की जाती है और ये स्वयं पीली आभा से युक्त हैं, पीताभ हैं। तंत्र में बड़ी सारी शक्तियां होती हैं। मारन, मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण, स्तंभन। ये जो माँ बगलामुखी है, ये स्तंभन शक्ति की देवी है। स्तंभन करना मतलब रोक देना। कहते हैं स्तंभित हो गया, वो भयानक सीन देख के व्यक्ति स्तंभित हो गया, ऐसा कहते हैं ना। स्तंभन माने रुक जाना, ठहर जाना, रोक देना। तो माँ बगलामुखी जो है वो स्तंभन शक्ति की देवी मानी जाती है। सौराष्ट्र में एक बार एक महा तूफान प्रकट हुआ और उसको शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और इस तपस्या के फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। तो इनके प्राकट्य होने के बाद वो तूफान ऑटोमेटिकली शांत हो गया था। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए और मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए इनकी उपासना अचूक है। याद रखिए, मैं शांत होने के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मारने का नहीं, कि शत्रु और विरोधी को मारने के लिए नहीं। शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए और मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए इनकी उपासना अचूक है। इनकी उपासना करने से निश्चित रूप से शत्रु और विरोधी शांत हो जाते हैं। अब मान लिया कि आप माँ बगलामुखी की पूजा करना चाहते हैं, नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, आप चाहते हैं कि इस समय माँ बगलामुखी की पूजा की जाए, तो इस पूजा के नियम क्या हैं और इस पूजा की सावधानियां क्या हैं। देखिए, माँ बगलामुखी की पूजा तंत्र की पूजा है। तंत्र की बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है माँ बगलामुखी की। अतः बिना किसी गुरु के निर्देश के माँ बगलामुखी की पूजा खुद से अपने मन से अंत शंत तरीके से नहीं करनी चाहिए। जब किसी गुरु का, आचार्य का निर्देश मिले तब इनकी पूजा करना बेहतर होगा।
और माँ बगलामुखी की पूजा कभी भी किसी के नाश के लिए ना करें। शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शत्रु और विरोधी का नाश हो जाए इस भावना से इनकी पूजा नहीं कर सकते। इनकी पूजा में व्यक्ति को पीले आसन पर बैठना चाहिए, पीले वस्त्र पहनना चाहिए, माता को पीले फल और पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, यानी पीले रंग की चीजों का प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी का अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो इनके मंत्र जप के लिए हल्दी की माला का प्रयोग करें। हल्दी की माला नहीं है तब रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा माँ बगलामुखी की पूजा के लिए हल्दी की माला का प्रयोग करना उत्तम होगा। और पूजा का जो उपयुक्त समय होगा वो होगा संध्या काल में, शाम के समय या मध्य रात्रि में, रात के समय अगर आप इनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए बगलामुखी जयंती पर इनकी विशेष पूजा होती है जो आप कर सकते हैं, और उसके अलावा आप नवरात्रि में भी बगलामुखी माता की पूजा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं काम की बात, सबसे अहम बात। शत्रु और विरोधियों को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी की पूजा नवरात्रि के दौरान कैसे करेंगे? एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर पीले रंग का एक वस्त्र बिछाएं, इस पर माँ बगलामुखी का चित्र या माँ बगलामुखी की मूर्ति की स्थापना करें। उनके सामने अखंड दीपक जलाएं, एक घी का दीपक, एक मुखी दीपक बड़ा सा जलाएं, और जलाने के बाद माँ बगलामुखी को पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। ये जो 10 महाविद्या हैं, हर महाविद्या के एक भैरव है। भैरव माने जो महाविद्या की शक्ति की शुरुआत होती है, महाविद्या की शक्ति की जो इस्तेमाल होता है वो भैरव की पूजा से शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माँ काली के अलग भैरव हैं, माँ कमला के अलग भैरव हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी के अलग भैरव हैं, माँ धुमावती का कोई भैरव नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले माँ बगलामुखी के जो भैरव हैं उनका नाम है मृत्युंजय। सबसे पहले इनके भैरव मृत्युंजय की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद बगला कवच का पाठ करें। बगला कवच का पाठ करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद अपने संकल्प के साथ कि हे माँ, मेरी प्रार्थना है, मेरी अभ्यर्थना है, मेरा निवेदन है कि मेरे शत्रु और मेरे विरोधी शांत हो जाएं। इस प्रार्थना के साथ, इस संकल्प के साथ इनके मंत्र का जप करें। कम से कम 108 बार, यानी एक माला, या ज्यादा से ज्यादा 108 गुणे 11 बार 11 माला मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो कम से कम 36,000 मंत्र का या 1 लाख मंत्र का जप करें। अगर आप नवरात्रि में माँ बगलामुखी के नाम से कोई अनुष्ठान करने की इच्छा रखते हैं तो कम से कम 36,000 बार या 1 लाख बार मंत्रों का जप करें, और अनुष्ठान के बाद दशांश हवन भी करें, यानी जितने बार मंत्र जपा है उसके 10वें अंश से आप हवन भी करेंगे। जब आप ये प्रयोग नवरात्रि में करेंगे तो ये प्रयोग सिद्ध होगा, ये प्रयोग सफल होगा, आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे।
मैं फिर से दोहरा दूं कि मां बगलामुखी की पूजा करने के पहले और उसके बाद में आप अपनी प्रार्थना करें, लेकिन शत्रु और विरोधी का नाश हो जाए या वो मर जाएं, ऐसी कोई प्रार्थना मत करिएगा। प्रार्थना करिएगा कि मेरे शत्रु और विरोधी शांत हो जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ महत्वपूर्ण बात